परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमें एक और हमारे जीवन में परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आके हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनने पाए। हम अभी जिस समय पे हम रह रहे हैं वहाँ पे हर जगह अलग अलग बातें हो रही है, युद्ध का माहौल है और युद्ध चल रहा है। परंतु परमेश्वर ने हमें सुबह हमें उठने के लिए परमेश्वर ने मदद करा। हमें रात को प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, उसके लिए हम प्रभु का हम धन्यवाद करें। आज का जो वचन है हम लोग 116 भजन, उसमें से हम कुछ आयतों को और लेंगे और हम लोग आज परमेश्वर का आत्मा आज हमें क्या सिखा रहा है उसके और हम ध्यान को लगाएंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे 12, 13 और 14 आयत। तो उसमें ऐसे लिखा है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों के दृष्टि में प्रकट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरा करूंगा। परमेश्वर की स्तुति हो इन वचनों के लिए। यहाँ पे भजनकार यहाँ पे कुछ बातों को हमारे सामने रख रहा है जो आज के इस तेज चलने वाले इस ज़माने पे हमको शांत होकर, हमें चुप होकर और हमें ठहर कर हमें सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो भी करा है उसके लिए हम प्रभु को हम क्या वापस दे सकते हैं। हम इंसान होने के नाते हमसे जो भी कोई कुछ भला काम करता है, कोई उपकार करता है, हम कभी ना कभी उस उपकार को, उस भलाई को हम लौटाने पे हम विश्वास करने वाले हैं। भले ही हम में से काफ़ी लोग शायद वापस करने के लिए शायद हमारी क्षमता अभी नहीं होगी, तो भी हम ऐसे विचार करते हैं कि एक समय आएगा, उस व्यक्ति ने मेरे लिए जो करा है उसके लिए मैं उसको कुछ ना कुछ मैं उसे वापस मदद करूंगा, या उसके परेशानी के वक्त जैसे उसने मुझे मदद किया वैसे मैं उसे करूंगा। परंतु मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के विषय में हम सोचते हैं, वास्तव में हम प्रभु को हम क्या वापस दे सकते हैं। सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है। आज अगर आपके फेफड़े में अगर हवा है, अगर आपके शरीर में अगर जान है, अगर आपके परिवार में आज आपके परिवारजन अगर आज सुबह अगर वो उठ पाए हैं, तो ये कुछ ऐसी प्राथमिक बातें हैं जिसमें हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। इसके बदले हम क्या देंगे प्रभु को? हम जो पाप में थे, हम जो परमेश्वर के बैरी थे, जो परमेश्वर से दूर थे, हम परमेश्वर से नफरत करते थे, परमेश्वर के वचनों का हम खिल्ली उड़ाए करते थे। हम अपने ही शरीर के अनुसार हम लोग एक शारीरिक मनुष्य के रूप में जब हम जी ही रहे थे, प्रभु ने हमें बचाया। उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी। हम जो पाप में और अधर्म में मरे हुए थे, उसकी ओर प्रभु ने अपने उस प्यार भरी नज़रों को घुमाया और प्रभु ने हमें दलदल की कीच से निकाल कर हमें चट्टान पर खड़ा कर दिया। हमारे अंदर से उस कठोर हृदय को उठाकर परमेश्वर ने हमें एक मांस का एक हृदय जो महसूस कर सकता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के प्रेम को अब वो प्रतिक्रिया कर सकता है, वैसा एक हृदय प्रभु ने हमें दिया है। इस ब्रह्मांड के रचयिता को हमें पिता बोलने का, उनके उपस्थिति में कभी भी हमें प्रार्थना करके और प्रार्थना के द्वारा हमें आने का परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। हमें यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव करने का हमें मौका दिया। हमें पवित्र आत्मा से हमें भरा है परमेश्वर ने। हर दिन उसकी करुणा नई है। सुबह सुबह प्रभु हमें अपने करुणा से प्रभु हमें उठाता है। अगर एक और दिन मेरे प्रिय हमें अगर प्रभु ने दिया है, तो ये एक और बात है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। परंतु भजनकार यहाँ बोल रहा है कि प्रभु ने जो भी करा है मैं बदले में क्या दे सकता हूँ। क्या बदले में देने वाली चीज़ है आराधना? आजकल आराधक लोगों की बातें सुनकर लगता है जो बातें बाइबल में भी नहीं है वैसी बातें हैं कि प्रभु को तुम कुछ नहीं दे सकते, बस आराधना दे दो। परंतु मेरे प्रियो, आराधना भी हम उनके लिए, प्रभु के लिए हम उनके लिए क्या बोलते हैं, हम कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं हम आराधना करके। हालेलुया। आराधना तो हमारा प्रतिक्रिया है जब हम परमेश्वर की करुणा को देखते हैं, परमेश्वर की महिमा को जब हम समझते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जब हम अनुभव करते हैं, हमारा प्रतिक्रिया है आराधना। परमेश्वर आराधना के ऊपर नहीं जीता है मेरे प्रियो, परंतु
बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर को किसी बात की कमी नहीं है। हालेलुया। तो एक ऐसे एक खुदा को हम वापस क्या दे सकते हैं मेरे प्रियो? यही है जो भजनकार यहाँ पूछ रहा है कि यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मतलब प्रभु ने जो करा है, कुछ ना कुछ तो है जो मुझे देना चाहिए, परंतु जब वो आसपास देख रहा है और प्रभु ने जो बातें की हैं उसको जब वो गिनती कर रहा है मेरे प्रियो, मैंने तो बस कुछ बातों को मैंने अभी गिनती कराए हैं, परंतु प्रभु के सारे बातों को अगर ध्यान रखेंगे, अगर आप उसको लिख कर रखेंगे मेरे प्रियो, तो हम क्या प्रभु को वापस दे सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल के आधार पे एक बात है जो आप प्रभु को दे सकते हैं। वो भी प्रभु ने जो करा है उसके तुल्य में वो कुछ भी नहीं है, परंतु एक बात जो आप आज परमेश्वर को दे सकते हैं वो है आप अपने आप को, अपने शरीर को आप प्रभु के हवाले कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है हमारा यही शरीर जो पाप की अधीनता में था, यही शरीर जो पाप की गुलामी करता था, यही शरीर जो शैतान के द्वारा पाप में मजे करने और पाप की जिंदगी जीने के लिए जो खुश हुआ करता था, उसी शरीर को प्रभु ने अपने प्रेम के द्वारा, अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर दिया। इसलिए आज हमारा जो जो एकमात्र चीज जो हम प्रभु को दे सकते हैं मेरे प्रियो, वो हम अपने आप को दे सकते हैं। हालेलुया। हम बोल सकते हैं प्रभु जी मेरे पास आपको देने के लिए, आपने जो भी करा है उसके लिए आपको प्रतिफल देने के लिए, आपको बदले में देने के लिए कुछ नहीं है प्रभु जी, पर मैं अपने आप को देता हूँ। हालेलुया। मुझे आप अनेक लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनाइए प्रभु, मेरे द्वारा लोग जानने पाए कि आपकी करुणा, आपकी महिमा ये क्या है। हालेलुया। इसलिए भजनकार यहाँ पे क्या बोलता है, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। वो उसी बात को उठा रहा है जो प्रभु ने दिया है। हालेलुया। वो कुछ अपनी कमाई या अपने आप से उसने जिन जिन चीजों को उसने बटोर दिया है वो प्रभु को नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रभु के पास किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु उस उद्धार को जो कभी वो खुद हासिल नहीं कर सकता था, उस उद्धार को जो वो अपने कर्मों से पूरा नहीं कर सकता था, उसने उन सारे बातों को अलग कर कर उसने बोला प्रभु ने मुझे बचाया है, इसका मैं कटोरा उठाऊंगा। हालेलुया। और मैं परमेश्वर के सामने हालेलुया मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर के सामने मैं हालेलुया मैं जय के गीत गाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने मैं आराधना करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने मैं एक पवित्र एक जीवन को जीऊंगा। तो मेरे प्रियो, हम प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? हालेलुया। हमें हमें काफी बार लगता है हालेलुया हमने प्रभु के दासों को हमने मदद कर दिया तो हमने प्रभु के लिए कोई मेहरबानी कर दी है। हालेलुया। हमें काफी बार लगता है कि हम लोग संडे को हमने चर्च अटेंड कर लिया या हम मॉर्निंग प्रेयर में आते हैं, हालेलुया, या हम लोग बाइबल स्टडी अटेंड करते हैं, हमने प्रभु को कुछ हालेलुया हम कुछ मेहरबानी कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु ने जो भी करा है हम उसके लिए प्रभु को आज तक कुछ भी वापस नहीं दे पाए हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए गीतकार भी बोलता है कि बदले में मैं क्या दूं प्रभु तुझे। हालेलुया। क्योंकि आपने जो उपकार किए हैं उसकी गिनती अगर मैं करूं, हालेलुया, भजनकार कहता है हालेलुया वो गिनती से भी परे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज अगर आप एकमात्र चीज जो आप प्रभु को एक तोहफे के रूप में हालेलुया आप दे सकते हो वो अपना जीवन है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको ये जीवन आपको तोहफे में दिया है। हालेलुया। आपके बड़प्पन को, आपके जाति को, आपके नाम को, हालेलुया आपके हालेलुया राजनीतिक पहुंच को किसी को देखकर नहीं है जो प्रभु ने आपको और मुझे बचाया है, परंतु हालेलुया हमारा एक उत्तरदायित्व आप बोल सकते हैं, यानी तो एक आदर पूर्वक एक भेंट आप जो प्रभु को आप दे सकते हैं वो है आप अपने आप को दे सकते हैं। इसलिए हालेलुया पौलुस हालेलुया रोमी की पत्री 12वां अध्याय में बोलता है कि हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर का हालेलुया करुणा स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवते भले और सिद्ध बलिदान के रूप में सौंपे। हालेलुया। इसी शरीर को हम वापस हम प्रभु को दे। हालेलुया। इसी शरीर को हालेलुया जिसमें कमियां हैं, हालेलुया जिसमें घटियां हैं, हालेलुया जिसमें हालेलुया कुछ बड़प्पन की कोई बात नहीं है, परंतु इसी शरीर को जब प्रभु ने अब अपना बना लिया है, हालेलुया प्रभु ने अपने आत्मा से भर दिया है। अब हम बोले प्रभु जी आपको देने के लिए मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, परंतु मैं अपने आप को देता हूँ। हालेलुया मेरे शरीर को देता हूँ, हालेलुया मेरे समय को देता हूँ, हालेलुया तूने मुझे जो भी दिया प्रभु, हालेलुया सारी बातों को मैं आपको देता हूँ। इसलिए भजनकार यहाँ बोल रहा है कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं वही दूंगा जो प्रभु ने मुझे दिया है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है, उसके कटोरे को उठाकर मैं जय जयकार करूंगा। हालेलुया। और यहाँ पे हम लोग एक और
आयत को देखते हैं, उसमें ऐसे लिखा है, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप से उसके सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। हालेलुया। मैं इस वचन की ओर आपके ध्यान को मैं फिर से आपके ध्यान को मैं मोड़ना चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे भजनकार बोल रहा है कि मैंने परमेश्वर के सामने जो भी वायदे करे हैं मैं उसको पूरा करूंगा। हालेलुया। अगर हम में से कोई भी है जो प्रभु के सामने हर एक परिस्थिति खराब होते ही बोलते हैं, प्रभु अगर आप मेरे जीवन में ये कर दोगे हाल तो मैं आपकी आराधना करूंगा, अगर आप मेरे जीवन में ये कर दोगे प्रभु तो मैं सेवकाई के लिए निकल जाऊंगा, अगर प्रभु आप मेरे लिए ये कर दोगे तो मैं आपके किसी दास को मैं मदद करूंगा। हम कितने सारे हाल हम वायदे हम अपने ओर से हम प्रभु के उपस्थिति में करते हैं, और जैसे ही प्रभु अपने भलाई में अपनी करुणा में उन बातों में हमें जब छुड़ा लेता है, बाहर निकाल देता है, तो हम उन बातों को भूल जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है उन बातों को जो आपने प्रभु से आपने वायदा किया है। हालेलुया। अगर आपने इस साल अगर आपने एक वायदा किया था प्रभु से कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, हालेलुया, हालेलुया, मैं प्रार्थना में और अपने आप को मैं हालेलुया मैं आगे बढ़ाऊंगा, हालेलुया, मैं आपके हालेलुया राज्य के लिए मैं अपने आप को मैं और समर्पण की ओर मैं लेके आऊंगा। अगर आपने ऐसे सारे वायदे किए थे मेरे प्रियो, तो वचन के आधार पर हाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने मन्नतें हाल जो आपने हालेलुया परमेश्वर के साथ आपने जो वाचाएं जो बांधी है, हाल जो निर्णय आपने लिया था, हाल उपवास की प्रार्थना के बाद, हाल किसी परमेश्वर के दास के प्रचार के बाद जो हाथ उठाया था, हाल जो यूट्यूब के वीडियो को हाल देखने के बाद जो रोकर बोला प्रभु अब से मैं भी ये करूंगा, हाल अब मैं भी अपने आप को आपके हवाले करूंगा, वो सारी बातों को याद कर कर आज हमें एक निर्णय लेना है। प्रभु मैं आपके लोगों के सामने दिखने लायक रीति में प्रभु जी मैं उन सारे बातों को पूरा करूंगा। हालेलुया। हाले प्रभु जी, मैं और नई नई बातें हाल मैं आपके सामने वायदे कर कर उसको निभाना, हालेलुया, छोड़ने वाली उन आदतों को प्रभु जी मुझ में से हटा कर जो भी मैं आपसे जो वायदा कर रहा हूँ आपकी उपस्थिति में जो भी मैं निर्णय ले रहा हूँ प्रभु जी उन सारे निर्णयों को लेने के लिए मुझे मदद करे। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा? हालेलुया। परमेश्वर का दास हालेलुया बोलता है प्रभु ने जो दिया है हम क्या दे सकते हैं? हालेलुया। हम सिर्फ उद्धार के कटोरे को हालेलुया प्रभु ने मेरे लिए ये करा, हालेलुया प्रभु हालेलुया विराजमान है, और प्रभु हर एक को जो उसकी ओर मन फिराता है उनको वो क्षमा हालेलुया करता है और उनको उद्धार देता है। ये उद्धार के इस सुसमाचार को हालेलुया इस बात को हम हालेलुया उठाकर अपने से भी ऊपर उठाकर हालेलुया हर कोई जब देखे वो इस बात का गवाह बनने पाए कि प्रभु यीशु हालेलुया वास्तव में जिंदा है, और जो भी उसकी ओर पुकारते हैं उनकी पुकार को सुनता है। वो गवाही मेरे जीवन में और आपके जीवन से अनेक लोग देखने पाए। हम अपने आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपके वचन बिल्कुल सरल रीति से हमारे पास आए। परमेश्वर, काफ़ी बार हम लोग बहुत कठिन वचन सुनकर हम आज का प्रचार अच्छा था बोल के हम निकल जाते हैं प्रभु जी, परंतु आज आपने हमसे जो वचन जो बांटा है परमेश्वर, हालो वो अच्छा है बोलकर उससे निकलना नहीं, परंतु परंतु वो वचन को सुनकर उसको कहना मानने के लिए हम सबको आप मदद करें परमेश्वर। जो भी आपके वचनों को सुनेगा परमेश्वर, उनके हृदयों में परमेश्वर आपके ओर से कार्य होने पाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं पिता, आमीन।